जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल गांव मिर्जापुर में और खास बात है कि नलवा विधायक श्री रणधीर पनियारी यहाँ पर हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर आज गांव मिर्जापुर में कैसा लग रहा है? ये मेरा घर का गांव है जी। लोकसभा के रूप में हमने स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी ने, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने, भव्य बिश्नोई जी ने जब चुनाव लड़े जी, तो ये पूरा लोकसभा क्षेत्र जहाँ अपना परिवार समझते हैं, मिर्जापुर को अव्वल दर्जे पे समझते हैं, इसलिए मैं इनके बीच में आया हूँ। फिलहाल आपका जो नाम है लोकप्रिय नेताओं में शुमार है और आप अभी आज मिर्जापुर में भी आए हो। सबसे पहले पता प्रोग्राम वगैरह कैसे लगे गाँव में? बड़ा शानदार प्रोग्राम। मुबारकबाद देता हूँ सुभाष शर्मा जी को मैं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और जब मैं इस प्रोग्राम को देख रहा था जी, तो प्रोग्राम तारीफ के योग्य ही नहीं, ये काबिले तारीफ था। मातृशक्ति भरपूर है, मात्रा संख्या में यहाँ पर आए हैं। बहुत से खास करके बच्चियाँ हो, बच्चे हो आए हैं, क्या कहेंगे? मैं और सफलता आपने बोला भी है कि छोरी छोरों से कम नहीं है और मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनका सपना था हिंदुस्तान में विकसित हिंदुस्तान का एक ऐसा तिरंगा लहराया जाए 2047 तक। उसमें महिलाओं की भागीदारी जब तक नहीं होती है तो वो संभव नहीं था। आज मैंने जब देखा तो वो ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की जो नीति है, जिस तरह से पंचायत चुनाव में आपने देखा, और आदरणीय खट्टर साहब की जो नीतियां थी, उसके बल पे आज हरियाणा प्रांत की महिलाएं हर क्षेत्र में अव्वल दर्जे पे हैं। और स्वर्गीय भजन लाल जी को मैं याद किए बगैर नहीं रह सकता, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में महिलाओं के लिए अनेक ऐसे अवसर पैदा किए थे। चाहे वो जो बच्ची पैदा होती थी उसके लिए कन्यादान की योजना बनाई हो, चाहे बीए तक की मुफ्त शिक्षा महिलाओं को देने की बात हो, इस प्रकार की योजनाओं के बल पे ही ये सब संभव हो पाया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे नेता नायब सिंह जी को, जिन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब निकाय इलेक्शन भी है हरियाणा में, क्या कहेंगे? हाँ, कोई संदेह नहीं कि अब ये जो हमारी लहर चली हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये नीतियों की लहर है और नीतियों के बल पे ही ये सब संभव हो पाया है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार का बनना हो, दिल्ली और महाराष्ट्र में सरकार बनने की बात हो, केजरीवाल जी जैसे जो ऐसे नकाबपोश व्यक्ति थे, उन्होंने झूठा नकाब कहूँ लोगों को अपना दिखा रखा था, उसके बल पे वो लगातार राज बना रहे थे। अब वो उसका पर्दा साफ हो गया है। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जोरदार तरीके से यमुना के मामले में जो जवाब दिया और हरियाणा प्रांत के लोगों ने जाकर के उनका साथ दिया नायब सैनी जी का, तो उन्होंने और खट्टर साहब ने, हमारे नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जैसे अनेक नेताओं ने वहाँ जाकर के जो काम और वहाँ उनको धराशायी करने का काम किया है। ऐसा लगता है कि अब यहाँ जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की ये तीसरी सरकार बनेगी। कल मुख्यमंत्री जी हिसार में थे और उन्होंने समर्थन करने आया, नामांकन करवाया है जो पोपली जी है, प्रवीण पोपली, तो क्या लहर कैसे देख पा रहे हैं आप? और आप भी मौजूद थे। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के लोगों ने मान लिया है। उसी के निमित्त मैं समझता हूँ पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चुनाव चाहे किसी प्रकार का है, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत 100% लाजमी है। जो स्कूल होते हैं उसमें जो अपने पारंपरिक मूल्य है या संस्कृति की बात करें तो सुभाष जी का नाम उनमें शुमार है, जो इस तरह के बच्चों को मोरल शिक्षा देते हैं, तो क्या कहेंगे, जरूरी है चीज़ें? मैंने पहले भी कहा अपनी बात संबोधन में कि न केवल शिक्षा के क्षेत्र में ये बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बल्कि चाहे सामाजिक रूप से बात हो, चाहे खेल के रूप में हो, हर क्षेत्र में इन बच्चों की जो प्रतिभा है वो मैं देख रहा था और वो काबिले तारीफ। और इतनी संख्या में जो मातृशक्ति जो दिखाई दे रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं महिलाओं को तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि महिलाओं ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जब से हरियाणा प्रदेश और देश में आई है, महिलाओं का जो सम्मान हर क्षेत्र में बढ़ा, सामाजिक रूप से बढ़ा, आर्थिक रूप से बढ़ा। इनको ताकत और बल दिया प्रधानमंत्री जी ने और उनको सोशल सिस्टम में जोड़ने का काम जहाँ काम किया, वहाँ राजनीतिक रूप से भी इनको अख्तियारात दिए। 50% लगभग 50% जो महिलाएं हैं वो हर चीज़ में आज अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। वो प्रदेश और देश की सरकार के नीतियों के बलबूते पे कर रही हैं।
मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। पहले भाजपा ने घोषणा की थी कि 500 रुपए का सिलेंडर और 2100 रुपए जो है घर खर्चा देंगे, तो वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है हरियाणा के अंदर। क्या है? कौन कहता है कि 500 रुपये का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा? मैं लाखों लोगों का नाम उल्लेख कर दूंगा, अगर पहले कहते तो मैं लिस्ट लेकर के आ जाता। जो कहा, हमारी सरकार ने घोषणा नहीं की थी, हमने एक संकल्प पत्र दिया था और मैं भी उसमें शामिल था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं भी तो कैंडिडेट हूँ। आपका इलाका है रणसिंह जी, आप समझ सकते हैं। पहले ये कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और अभी ये आपकी सरकार के नेता ये कह रहे कि 1,80,000 से जिनकी आमदनी कम है उनको देंगे। क्या ये घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि 500 रुपए उन्हीं को देंगे? हमारा संकल्प पत्र आपने पढ़ा था कभी? अगर पढ़ा होगा तो हमने कहीं हमने ये कहा था, हमने ये कहा, आज भी कह रहे हैं कि जरूरतमंद आदमी कोई भी अच्छे, उसके लिए हम योजनाएं बनाते हैं। और जिस ऐसे अनेकों लोग हैं जो सब्सिडी लेना ही नहीं चाहते। प्रदेश में हमारे 1,80,000 से कम के जो लोग हैं, आप समझते हैं कि क्या उनके सिवाय भी किसी को और ज़्यादा ज़रूरत है क्या? रण सिंह जी, हमारी इच्छा है कि प्रत्येक उस गरीब व्यक्ति को, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी वर्ग से हो, उसकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक ऐलान किया था जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसे युवाओं को रोज़गार के जो उनको लाइन में खड़े थे, कतार में खड़े थे, उनको रोकने का काम उन्होंने किया। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने, हमने ये कहा सरकार बनते ही अगले दिन कुर्सी पर तब बैठेंगे। नायब सिंह जी ने ये कहा था कि इन सब बच्चों को रोज़गार दे करके इन कुर्सी बैठूंगा। ऐसा ऐतिहासिक काम, ऐसी ऐतिहासिक बातें होती हैं क्या जो हम कहते हैं करते हैं? निकाय चुनाव कांग्रेस भी सिंबल पे लड़ने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो उनको कहता हूं कि विपक्ष को मजबूती से लड़ना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि वो, अब उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी का फैसला है। अच्छी बात है कि वो टिकटों पे लड़े तो पता लग जाएगा उनको। और क्या मान के चलें, कुछ इलाका जो आपके क्षेत्र का भी आ रहा है, क्षेत्र सारा हमारा है, आज़ाद नगर क्या, हिसार भी हमारा, हरियाणा भी हमारा है। मैं नहीं कहता हम कह करके, मैं हमेशा ही मैंने कहा हमारा परिवार है, ये सारा परिवार समझते हैं। परिवार में बहुत अच्छी विजय होगी। मिर्जापुर गाँव वासियों को क्या संदेश दो? मिर्जापुर गांव मेरा घर का, हमारा परिवार का गांव है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का कर्म क्षेत्र रहा, विजय क्षेत्र रहा, कुलदीप जी का विजय क्षेत्र रहा। ये ऐसी कर्म भूमि भी हमारी जहां हमने राजनीतिक शुरुआतें यहाँ से की हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मिर्ज़ापुर के लोगों का, इन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया। बिश्नोई जी को बहुत मानते हैं, भजन लाल जी को भी, कुलदीप बिश्नोई को। पीछे एक वाक्य आया था कि नीलगाय मारने का जो आदेश सरकार ने पारित किया, उसको कितना सही मानते हैं? ऐसा है, हर कोई व्यक्ति का अपना अपना एक दृष्टिकोण है। हमारा बिश्नोई समाज का कहें, मेरा व्यक्तिगत रूप से कहें, मैं व्यक्तिगत रूप से भी माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैंने भी कहा है, निवेदन किया है। हमारे नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो बिश्नोई समाज के बहुत सबसे बड़े लोगों में से एक हैं, उन्होंने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इसमें तरमीम करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद।